श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। तो आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम देखने वाले हैं कि आज एपिसोड में जो अबीरा होती है वो अरमान को और दादी साहब को सच बताती है और कहीं ना कहीं वो विद्या को बहुत अच्छे से सुनाती है, और जिससे विद्या को एहसास होता है कि वो अरमान की माँ है और वो उससे माफ़ी भी मांगती है। तो हम देखने वाले हैं कि जो अरमान होता है वो बहुत नाराज़ होकर आ जाता है अपने आउट हाउस में, और वहाँ पे वो अबीरा से नाराज़ होता है और अबीरा उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे आती है और अरमान को वो बोलती है चलो तुम कुछ खा लो, तुमने कुछ खाया नहीं है। तो वो अरमान जो होता है वो मिर्ची वाला जो जूस होता है वो पी लेता है और उसे बहुत तीखा लगता है, पर अरमान कुछ करता नहीं है। तभी अबीरा जो होती है वो उसे पानी पिलाने के लिए जाती है और वो पानी भी नहीं पीता और उससे वो हाथ झटक देता है, जिसकी वजह से पानी का ग्लास जो होता है वो नीचे गिर जाता है और वो कांच नीचे बिखरा होता है। तभी वो अरमान गुस्से से वहाँ से चला जाता है और जैसे ही अरमान वहाँ से जाता है अबीरा उससे आवाज़ लगाती रहती है, पर जैसे ही वो उसके पीछे जाने लगती है तो वहाँ पे विद्या आ जाती है और विद्या जो होती है वो उसे बोलती है ये कांच की टुकड़ी देख रही हो तुम, ये कांच की टुकड़ी जैसा तुमने हमारे परिवार के टुकड़े कर दिए हैं, परिवार में प्यार और शांति सब तुमने ऐसे ही ख़त्म कर दी है। अपनी माँ की जैसी ही हो, बिल्कुल जैसा उन्होंने किया है वैसा तुमने भी किया है। तो अबीरा जो होती है वो बोलती है कि आप मेरी माँ के बारे में कुछ नहीं जानती, तो प्लीज़ मेरी मम्मा के बारे में आप कुछ ना बोलें तो ही बेहतर होगा। और फिर वो अबीरा को बहुत कुछ सुनाती है और अबीरा तुम खुद को बोलती हो कि तुम अरमान से प्यार करती हो। अरमान तो तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, वो हर एक से लड़ रहा था तुम्हारे लिए, सभी के खिलाफ चला गया। मेरे बेटे ने आज वो बेचारा कितना तड़प रहा है और उसे तुमने इस तरीके से इतना हर्ट किया है जिसकी वजह से वो टूट गया है। तब अबीरा को इतना कुछ सुनने के बाद अबीरा उससे बोलती है कि ओ माँ, आपको आज एहसास हुआ कि वो आपका बेटा है और आपने इतने दिनों से उसे जब उसको आपका प्यार की ज़रूरत थी तब तो आपने कभी उसे प्यार से बेटा कह के नहीं बुलाया। वो बेचारा आपके पैरों में कितना गिर के आपके पैर पकड़ के रो रहा था, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि एक बार उसे बेटा कह के बोल दो आप, और आप तो उसे श्राप दे रही थी और आप तो उसके अपने ही बेटे के लिए आपने कितना कुछ नहीं बोला और इतने दिनों से उससे दूर हैं। और आपको अगर ऐसा सच में लगता है कि आपको उसकी फ़िक्र है और आज आपको अगर फ़िक्र सच में है तो आप जाके उसे गले लगाइए और उसे एक बार बेटा कह के बुलाइए। उसकी 90% प्रॉब्लम्स और उसके दर्द तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, वो ऐसे ही खुश हो जाएगा, लेकिन आप वो भी नहीं करेंगे। और इस बात से जो विद्या होती है वो कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ सोच में पड़ जाती है और उसकी बात को गौर करती रहती है कि ये क्या बोल रही है मुझसे। और अबीरा ने उसे बहुत कुछ सुना दिया होता है। फिर अबीरा बोलती है कि माँ, उसे आपकी ज़रूरत है आज भी, और रही बात मेरे प्यार की तो मैं आज भी हमेशा उससे उतना ही प्यार करती हूँ। अबीरा अरमान की थी और हमेशा रहेगी। अगर आप मेरा प्यार ऐसा नहीं है अरमान के लिए कि वो जो मोड़ और समय के हिसाब से बदल जाएगा। तो जो विद्या होती है वो उससे इस बात से ऑफेंड हो जाती है, पर वो उसे कुछ बोल नहीं पाती उस समय और वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अबीरा होती है वो अकेले रहती है, तभी अचानक से उसे चक्कर आने लगता है क्योंकि वो रोती रहती है इस वजह से, और चिल्लाने की वजह से उसको कमज़ोरी फील होती है और उसे चक्कर आने लगता है। तुरंत ही वो चेयर पकड़ लेती है और वहाँ पे रुक जाती है और वो डरती रहती है कि कहीं वो ऐसी जगह ना गिर जाए कि उसे चोट ज़्यादा आ जाए, क्योंकि अरमान उससे एक चैलेंज कर रहा था कि तुम अगर मुझ पर भरोसा करती हो तो इस पे से वापस से नीचे गिर के दिखाओ, पर वो नहीं करती है क्योंकि उसे फिक्र रहती है उसके बेबी की। और यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो चारू होती है वो आती रहती है। तभी वहाँ पे कियारा और आर्यन आते हैं और वो लोग उससे बोलते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हो। तो कियारा और आर्यन को चारू जो होती है वो डांट लगाती है कि तुम ऐसे कैसे पूछ सकते हो मुझसे। तो वो बोलता है कि आपकी ही वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हुई है इस घर में, आपको पता है ना, तो आप तो बिल्कुल ये चीज़ें मत बोलिए कि क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे अबीरा आती है और अबीरा जो होती है वो डांट लगाती है दोनों को और वो बोलती है कि तुम लोग ऐसे कैसे बात कर रहे हो, और तुम तो जानती ही हो घर में वैसे ही कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है, एटलीस्ट तुम लोग तो ऐसे मत करो। तो फिर वो बोलती है तुम दोनों चलो सॉरी बोलो एक दूसरे से और एक दूसरे का गले लगो। तो उन लोग बोलते हैं नहीं, पर वो लोग फिर अबीरा की बात मानते हैं तो चारू से गले लगते हैं और उसे सॉरी भी बोलते हैं। तभी कियारा को अबीरा पूछती है कि तुमने अरमान को देखा क्या। तो वो बोलती है कि नहीं भाभी, मैंने नहीं देखा। तो अबीरा जो होती है वो
अब अरमान को लेके थोड़ी परेशान होती है, पर तभी वो देखती है कि वो कहाँ चला गया और वो उसे फ़ोन लगाने की कोशिश करती है और देखते हैं हम कि वो कार में बैठा रहता है और अभीरा के फ़ोन को कट कर देता है। तभी वो अभीरा देख लेती है कि उसके फ़ोन की रिंग तो पास में ही आ रही है। तभी वो उसके कार के पास आती है और अरमान को बुलाने की कोशिश करती है, पर अरमान जो होता है वो बार बार उसकी तरफ से मोड़ लेता है और फिर अरमान को वो बोलती है कि तुम कैसे बच्चों की जैसी हरकतें कर रहे हो। फिर वो उसे सच बताती ही रहती है। तभी वो म्यूज़िक की वॉल्यूम लाउड कर देता है अपने कार में और वो उसकी बात नहीं सुनता एक भी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अबीरा होती है वो दूसरी साइड फिर से जाती है, तो वो ब्लैक पैड लगा देता है उसके मिरर पे, पर वो नहीं तभी वो बहुत रोती है अबीरा वहाँ पे और वो दादी सा के पास आती है उनके कमरे में। और दादी सा जो होती है वो सोई रहती है, पर अबीरा की आवाज़ सुनती ही है तो उनकी नींद खुल जाती है और वो अबीरा के सर पे हाथ रख के बोलती हैं, क्या हुआ लड़की, तुम क्यों परेशान हो इतना, क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में। तो अबीरा जो होती है दादी सा को सारी बातें सच सच बता देती है कि दादी सा मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा बेबी आने वाला है। मैं अरमान को ये बात बताना चाहती थी, पर कॉम्प्लिकेशंस की डर की वजह से मैं उसे ये बात नहीं बता पाई, क्योंकि मैं जानती थी कि अरमान मुझसे बहुत प्यार करता है और अगर मैंने उसे ये बात बताई तो वो ज़रूर इस बेबी को कंटिन्यू करने की परमिशन नहीं देगा। पर मैं अब डर भी रही हूँ और मुझे एक एहसास भी है कि अगर मैं उसे ये बात बताऊँगी तो वो 80% कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ कि वो बहुत खुश होगा। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये डर लग रहा है कि अगर मैंने उसे ये बात बताने में इतना देर कर दिया है और अगर उसे मैं ये बात बताऊँगी तो वो कहीं गुस्से से मुझ पर सुपर एंग्री ना हो जाए। तो इस बात से वो बहुत दादी साहब से रोते हुए उनसे रिक्वेस्ट करती है, दादी साहब आप ही मेरी कुछ हेल्प कर सकती है तो प्लीज़ आप कुछ मेरी हेल्प करिए, क्योंकि फैमिली में कोई और मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ आप ही जानती है। तभी वहाँ रूही की आवाज़ आती है तो अबीरा जो होती है वहाँ खड़ी हो जाती है और वो बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो दादी साहब के कमरे में, उनको दवाई दे के उनको रेस्ट की ज़रूरत है। तो फिर वो बोलती है कि हाँ मेरी गलती है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तभी वो जाने ही लगती है तो उसे चक्कर आता है तो गिरने ही वाली रहती है। तभी रूही उसे बचा लेती है और उसे बोलती है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। तो वो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, आपको फ़िक्र हो रही है क्या बहन की। तो रूही जो होती है फिर से वो अपने गुस्से में आ जाती है और वो उसे बोलती है कि नहीं तुम मेरी कोई बहन नहीं हो और ना ही मुझे कोई तुम्हारी फ़िक्र है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रूही होती है वो दादी साहब को उड़ा के सुलाने की कोशिश करती है और वो उनसे बोलती है कि दादी साहब कितनी कमज़ोर हो गई, उनको रेस्ट की ज़रूरत है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अबीरा होती है वो अरमान के कार के पास ही आके सो जाती है और अरमान से बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कल तुम्हें ये सारी बातें बहुत अच्छे से बताऊँगी और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ डेट प्लान करूँगी। और फिर वो अरमान के पास ही सो जाती है वहाँ चेयर लगा के उसके कार के पास। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो गोइंका फैमिली में सब लोग रहते हैं, सुरेखा और स्वर्णा जी और मनीष जी, वो लोग आपस में बात करते रहते हैं कि अबीरा तो कुछ छुपा रही है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। तो मनीष जी को वो याद आती है वो बात जब कावेरी जी को वो देखने गए हुए होते हैं, तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं भी उससे पूछने की कोशिश किया था पर वो मुझसे भी कुछ नहीं बता रही है। तभी जो स्वर्णा होती है वो बोलती है कि वो ये सब चीज़ें पता नहीं क्यों कर रही है। तो जो सुरेखा होती है वो बोलती है कि वो ये सब रूही के लिए कर रही है, क्योंकि रूही के साथ ये सब चीज़ें होने के बाद वो लोग तो कितने मुश्किल से दोस्त बने थे और फिर ये सब चीज़ें हुआ तो रूही के दिल में कितनी नफ़रत आ गई है उसके लिए। और यहाँ पे उसे ऐसा लगता है कि रूही के साथ अगर वो रूही की वजह से ही वो यहाँ पे अब हमारे पास भी हमसे मिलने नहीं आती है। तो जो मनीष जी होते हैं वो कुछ सोचने लगते हैं। और यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो अरमान होता है वो उठता है तो देखता है कि अभीरा वहाँ सोई हुई है, तो इस वजह से फिर वो धीरे से डोर ओपन करता है और अभीरा को वहाँ से उठाने की कोशिश करता है। मतलब वो इस तरीके से सोई रहती है, नींद में रहती है, तो वो उठा के लेके ही जाता रहता है। तभी अबीरा जो होती है वो नींद में सपने देखती रहती है और वो बोलती रहती है कि मेरे खड़ूसमान मैं तुम्हें सच कुछ बता दूँगी, जल्दी सब कुछ सच बता दूँगी। वो मैं ये तुमसे बताने वाली थी कि अचानक से तब वो उसकी नींद गहरी हो जाती है और वो सो जाती है। तभी अरमान जो होता है वो उससे बोलता है मतलब सोचने लगता है कि ये क्या बोलना चाहती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले होते हैं जो अबीरा होती है वो जाती है रेस्टोरेंट में और वो वहाँ पे वो बुक करती है। तभी वहाँ पे उसे चक्कर आता है और वो गिरने ही वाली रहती है। तभी अरमान को पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। श्री राधे एवरीवन।
और फिर अभीरा चली जाती है और अरमान के कार के बाजू में ही वो चेयर लगा के वहाँ सो जाती है। और फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कल अच्छा सा डेट प्लान करूँगी और मैं तुम्हें सारी बात वहाँ पे समझा दूँगी। पर वो सो जाती है। तभी अरमान जब सुबह उठता है तो उसे देखता है और उसे वहाँ से उठा के वो चेयर लेके जाता है। और तभी वो सपने में बोलती रहती है कि अरमान मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगी, ये सारी चीज़ें। तभी वो समझ नहीं पाता कि ये बोलना क्या चाहती है, पर वो आधा अधूरा बात बोल के फिर उसकी नींद आ जाती है, उसको वो सो जाती है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले हैं हम कि जो अरमान होता है उसे सच पता चलता है और कहीं ना कहीं दादीसा को ये बात पता चल चुकी है। तो और देखने के लिए बने रहिए कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अरमान ये प्रेगनेंसी के बारे में समझ के और जान के क्या करेगा, वो इस बेबी के लिए अभीरा को कंटिन्यू करने के लिए बोलेगा या फिर वो उसे अबॉर्ट करने के लिए बोलेगा। तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? लेट्स सी। तो तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।